इजराइल में दिवाली की रोशनी भी नजर आ रही है। इजराइल में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने इजराइल को दिवाली की रोशनी से रोशन किया। देखिए इजराइल के तेल अवीव में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डुबास की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध की अशांति में शांति की खोज। इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव यानी नई भूमि से राहुल डुबास और सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से भारत को, पूरे विश्व को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। और भारत के लिए कहा जाता है, सनातन के लिए कहा जाता है कि यहाँ विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और इसी दृष्टि के साथ हम सबसे पहले गणेश जी को नमन करते हैं ताकि जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, वो ज़रूरी है ना सिर्फ इजराइल, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए, क्योंकि युद्ध के दौर में भारत और भारतीय संस्कृति शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम दीपावली उत्सव भारतीय कम्युनिटी के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ मना रहे हैं। जय गणेश की धुन आपको मेरे पीछे से नज़र आएंगी। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो भारतीयों का है और प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है भारत की मौजूदा राष्ट्रपति की तरफ से, और आप एस जयशंकर को भी यहाँ से हैं। और यहाँ पर जो समूचा स्टाफ है जो ना सिर्फ भारत से है बल्कि भारत के साथ साथ आसपास के दक्षिण एशियाई मुल्कों से भी है, श्रीलंका से भी है। और वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आरती है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, वो शुरू हो गई है। रीना पुष्कर जी आरती कर रही हैं। और इस तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है, भारतीय मूल के निवासी है, क्योंकि लगभग 40,000 ऐसे भारतीय हैं जो यहूदी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, और उसके अलावा दसियों हज़ार लोग काम भी करते हैं। लगभग 40,000 तो केयर गिवर हैं, यानी वह लोग जो यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करते हैं, और 1 लाख इनमें वृद्धि भी हो सकती है जिस तरीके से मज़दूरों की आवश्यकता है। और वो लेबर अब भारत की तरफ से दी जा सकती है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी मूल के अरबी लोग यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसे में जो नकारात्मकता है युद्ध की, उसके बीच में शांति की पूजा, वैभव की पूजा और अंधेरे में प्रकाश का पूजन यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक के बाद एक यहाँ पे आरती के लिए आ रहे हैं। और इस तरीके से भारतीय मूल के निवासी, क्योंकि भारत के लिए कहा जाता है कि विश्व में एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर कभी भी यहूदियों के साथ कभी भी कोई हिंसा नहीं हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रसाद है पूरी का, हलवा का, वो यहाँ पर लगातार चढ़ाया जा रहा है। और आप आइए, जिनका हो चुका हो, आप आइए। बिल्कुल। और हम भी मैं ये बिल्कुल मीना मैम यहाँ पर, और हम लोग भी इस आपके आने से हमारे यहाँ आज पूजा हुई। धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत। और हम भी गणेश जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप आइए मैम। तो मैम ये बताइए कि जब पूरे देश में युद्ध का अंधकार है, ऐसे में प्रकाश का उत्सव, लगता है कि सकारात्मकता की अनुभूति दीपावली के पर्व पर हो रही है। आई होप कि माता रानी आज युद्ध को ख़त्म करे, होस्टेजेस को वापस लेके आए, उनको एटलीस्ट कुछ तो सुनाई दे, कुछ तो दिखाई दे कि उनके लोग वापस आ रहे हैं, उनके बच्चे वापस आ रहे हैं। तो माता रानी की कृपा होगी अगर ये हो जाएगा और ये युद्ध ख़त्म होगा। आपने क्या प्रार्थना किया? दोनों तरफ लोग मर रहे। मैंने मेरी प्रार्थना थी आज सुबह कि ये युद्ध ख़त्म करो, क्योंकि बहुत बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और यहाँ का माहौल पूरे दुनिया में माहौल जो है कि एक दूसरे को पीटे, एक दूसरे को मारे। और शांति, मैंने शांति मांगा है, बस शांति मांगा है। आपने आज क्या प्रार्थना की? आपका परिवार अभी भारत में ही होगा? मैं परिवार फैमिली भारत में है, सब लोग अच्छा से रहे तो अच्छा है, बस सब लोग शांति में रहेंगे तो अच्छा है, बस शांति होना चाहिए बस। सर आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं,
किस तरीके से आज परिवार को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उस देश में हैं जो युद्धग्रस्त है। परिवार वाले चिंतित होंगे, व्यथित होंगे, और दीपावली में परिवार से दूर होना बहुत ज़्यादा दुख देता। नहीं, परिवार को तो हम मिस ही कर ही रहे हैं, क्योंकि जो परिवार के साथ में जो एंजॉयमेंट होता है वो हम यहाँ नहीं कर पाते, लेकिन आपकी वजह से ये संभव हो पाया। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। यहूदियों की एक पवित्र पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें लिखा है दिस टू विल पास, ये दौर भी बीत जाएगा। और हम भी प्रार्थना करते हैं गणेश जी से, लक्ष्मी जी से कि सुख और शांति रहे, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, चाहे वह इज़राइल के हों, चाहे वो फ़िलिस्तीन के हों, क्योंकि जंग के 38वें दिन 5 सप्ताह के बाद लगभग 15,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने जान गंवाई है। उन तक प्रसाद ना सही, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूर पहुंच सके, हम भी यही कामना करते हैं। और जैसे कि सनातन में कहा जाता है, नैनम छद्रति खद्राणी नैनम भगवती पावक, यानी ईश्वर का रूप हम सबके अंदर है और किसी भी तरीके से आत्मा अमर रहती है। तो जो दिवंगत हो गए, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल ईश्वर के रूप में, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उज्ज्वलता का हो, प्रकाश का हो, और युद्ध का अंधकार जल्दी छट जाए। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और अपने देश में, भारतवर्ष में सुख और शांति के साथ दीपावली ज़रूर मनाइए। हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।